ਧਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸदैव ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸदैव ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ 'ਚ ਉੱਤਰਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮధుਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕਰਨਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਸ ਪੀਠ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਉੱਤਰਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗੀਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ 15 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ ਹਵਨ ਯੱਗ 'ਚ ਪੂਰਨ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਥਾ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਧਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਲਈ मैं सदैव ऋणी रहांगा। तो संत के अंदर भी भगवान का वही स्वरूप का चित्रण दिखता है, शांति और फिर विरक्ति। उसके अंदर विरक्ति होती है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ये संत की प्रवृत्ति। अच्छा, ऐसा नहीं कि गृहस्थियों में संत नहीं है, संत ही गृहस्थियों में बैठे हैं। सोहत कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे भरत शत्रुघ्न चवन भरी है लक्ष्मण धरि कंठ सजी है जगमग जगमग जोत जगी है जगमग जगमग जोत जगी है पावन जग प्रभु जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय सिया राम। हम काफ़ी देर से इस कथा का आनंद ले रहे थे, जो आपकी मधुर वाणी से लफ्ज़ निकल रहे थे, मानो हम उसी लोक में पहुंच गए हों, ऐसा आभास हो रहा था। सबसे पहले तो मैं हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए चाहूँगा कि आप अपना परिचय दे दें। हालांकि सरहिंद में शायद ही कोई ऐसा हो जो आपसे परिचित ना हो, आपके नाम से परिचित ना हो, परंतु ये है कि चैनल के माध्यम से बहुत दूर दूर तक लोग देखते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार आपके दर्शन कर रहे हों। सबसे पहले अपना परिचय और आप कहाँ से पधारे हैं वो बता करके आज के प्रसंग के बारे में थोड़ा सा। देखिए, परिचय तो मेरे राम जी का ही है, उनका परिचय ही बहुत है। हम तो उनके चरणों के किंकर हैं, उनकी कथा करके आनंद लेते हैं। फिर भी समाज के लिए, संसार में जो हमारे शरीर का परिचय है जी, वो तो इस तरह से है कि मेरा नाम जो है पंडित गोपाल मोहन भारद्वाज है और मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से, जिला श्री गंगानगर, श्री कर्णपुर से यहाँ आता हूँ। और सरहिंद में लगभग 20 या 22 बार कथा हो चुकी है। कभी 6-7 भागवत हो चुकी हैं, बाकी 14-15 रामायण हो चुकी हैं, तो ये राम कथा हो चुकी हैं। तो बड़ा कृपा है ठाकुर जी की, बड़ा आनंद है। सरहिंद के भक्त लोग बड़ा ही इतना प्रेम है इन लोगों का, इतना आपस में सम्मति इतनी आपका है, क्योंकि ये तो वैसे ही गुरुओं की धरती है जी, और ये पावन धरा है। यहाँ तो हरि नाम की चर्चा 24 घंटे चलती रहे। तो आज जो कथा चल रही थी, ये श्री राम जी के कौन से दिन की कथा थी और इसमें क्या क्या विशेष प्रसंग था? देखिए, इस बार जो अमरनाथ बर्फानी सेवा दल ने कथा का आयोजन किया, ये उत्तरकांड की कथा है जी, जहाँ राम राज्याभिषेक के बाद की जो कथा, काकभुशुंडी और गरुड़ जी का संवाद जी, इसमें हमारे मन के जितने भी प्रश्न हैं, जो आध्यात्मिक पुरुष है, जो भक्त हृदय है, उसके मन में जितने भी प्रश्न भगवत संबंधी निकलते हैं, उन सब का उत्तर काकभुशुंडी बाबा ने
गरुड़ जी महाराज को माध्यम बना करके हम सब के लिए प्रस्तुत किया है गोस्वामी जी के माध्यम से। जैसा कि हम पूर्व समय में देखते आ रहे हैं, आपकी श्री राम कथा 9 दिन की होती है। हाँ जी। लेकिन इस बार ये 7 दिन की कथा है, तो वो कैसे समाप्त होगी, हाँ, उसका वो- कारण थोड़ा सा। उसका कारण यही है कि 9 दिन में हम नामान्य पुराण की कथा करते हैं जी। जो 9 पार्ट रामचरितमानस के बनाए हुए हैं। जी। इस बार 7 दिन में केवल अंतिम जो कांड है इसका उत्तरकांड, उसकी कथा केवल 7 दिन में रखी गई है। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसको चाहे आप 1 वर्ष में करें तो भी संपूर्ण नहीं हो। और कुछ दिव्य- लोग एक श्लोक में भी पूरा कर देते एक श्लोकी रामायण भी है, तो ऐसी कृपा है ठाकुर जी की। तो 7 दिन का सुंदर उत्सव बनाया। जब प्रधान जी से बात हुई, मैं कहा चलो इस बार 7 दिन का आयोजन रखो और केवल उत्तरकांड, क्योंकि कई भक्त चाहते थे कि उत्तरकांड में ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न हैं, थोड़ा कठिन जो बनता है। आमतौर पे आप कथा करते हो उसमें वो भाग नहीं वो- आते, ज्यादा part- डिटेल में नहीं आ पाते। जी नहीं, उसमें नहीं आ पाता। उसमें तो एक कथा चलती है कहानी के रूप में जी। लेकिन यहाँ जो कहानी है वो जीव की कहानी। जीव और ईश्वर का हमारा क्या संबंध है, ये संसार में रह करके शरीरधारियों को भगवत प्राप्ति कैसे हो। गरुड़ जी ने जो संबंध किए, उनको एक मोह हुआ कि जिन परमात्मा का अखंड, जिन परमात्मा को विराट भगवान कहते हैं, ऐसा परमात्मा एक राक्षस ने बांध लिया नागपाश में और मेरे को उनकी सहायता के लिए जाना पड़ा, तो फिर वो कैसे परमात्मा है। इस शंका को लेकर के वो जब कागभूषणी जी के पास पहुंचे हैं, तब कागभूषणी बाबा ने कहा कि जो भगवान पर शंका तुझे हुई है ये भविष्य में कईयों को हो चुकी, पहले कईयों को हो चुकी है, तो भूतकाल में कईयों को हो चुकी है, वो आपको भी वो मोह हो गया है। इस कारण आपको पूरी राम कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि तब ही होई तब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। थोड़े से सत्संग से हमारी जन्म जन्मांतरों की शंकाओं का समाधान होने वाला नहीं, क्योंकि बुद्धि संसार में इतनी रम गई है कि हम भगवान पर भी शंका करते हैं। जो हमें निर्माण करता है, जो हमें बनाने वाला है, हम उस जगत पिता पर भी शंका करते हैं। कारण है कि हमारी बुद्धि केवल उसी को स्वीकार करती है जो दिख रहा है। जो इन चमड़े की आंखों से दिख रहा है उसको तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो आत्मा के नेत्रों से दिखता है उस तक हमारी पकड़ हो नहीं पाती। तो उन नेत्रों को कागभूषणी जी ने गरुड़ को दिया और गरुड़ जी ने जब उन नेत्रों से देखा तो उसी भगवान में विराट भगवान नजर आया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप इस कथा को, एक तो बहुत ही मीठी आवाज़ कुदरत ने दी है, वो तो चलो आपके हाथ में नहीं थी और मिली है आपको, और उसके साथ साथ आप जो संगीतमय साथ में कथा सुनाते हैं और ख़ास करके एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे करके, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं वो बिना उदाहरण के सीधी बात को नहीं समझते। बहुत अच्छा लगा और कृपा रखें कि हम रोज़ आपके दर्शन करते रहें और हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी कथा के कुछ अंश ही हम दिखा पाते हैं, वो कुछ अंश बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे व्यू आ रहे हैं, अच्छे लोग, क्योंकि मतलब लोग जुड़े हुए हैं। आज जिनको पता चला है कि गोपाल भारद्वाज जी की कथा है तो वो लोग बहुत जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी नागपाल जी, ऐसा है कि ये कलयुग है जी। कलयुग में भक्ति को प्रचारित किया जाता है जी। भक्ति होती नहीं, भक्ति को प्रचारित करना पड़ता है, धर्म को सहारा दे दे करके चलाना पड़ता है। उसमें आप भी बधाई के पात्र हैं जो कम से कम घरों में बैठों को आप इस धर्म से, अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। बहुत लोग हैं जो नहीं आ पाते। आज संचार साधनों के माध्यम से जो इस युग का प्रभाव है, आप घरों में बैठों को ये राम कथा के दिव्य, मैं कहता हूँ लोग कहते हैं समूची ना सुन पाए, आप एक छोटी सी क्लिप डालते हैं लेकिन उसमें भी कितनी बार राम राम शब्द आ जाता है, राम राम शब्द। बिल्कुल। एक बार राम कहे, एक बार राम कहे तो भी इतना कल्याण है। तो आप तो बहुत लोक कल्याण की भावना से ये काम कर रहे हैं। आपको सबको भी साधुवाद और सब दर्शकों के लिए सह प्रेम जय सिया राम। जय श्री। मैं डॉक्टर शुभम सूरी, श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल सरहिंद की ओर से करवाई जा रही है राम कथा में बहुत खुशी से सहयोग मतलब सुन रहा हूँ। ये जो राम कथा का उपराला है, इसमें इस बार उत्तरकांड की कथा सुनाई जा रही है, जो कि बहुत सारे रहस्य, जीवन के रहस्यों को मतलब बताने में, बहुत सारे जीवन के रहस्यों को बताते हुए इस कथा में बहुत चीज़ों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है। इस कथा को मेरे गुरुजी श्री गोपाल मोहन भारद्वाज जी बहुत अच्छे से समझाते हुए आनंद के साथ, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है कथा में। बहुत सब श्रोतागण बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आनंद आ रहा है यहाँ। जय श्री राम। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।